हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और हम यहाँ पर बात करने वाले हैं लेवलिंग के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जिसमें आपके पास टोटल मिला के हमने दो इंस्ट्रूमेंट के बारे में चर्चा की। देखिए सर, लेवल के अंदर आपके पास लेवलिंग करेंगे तो दो इंस्ट्रूमेंट आपको रिक्वायर रहेंगे। पहला दैट इज लेवल एंड सेकंड वन इज द लेवलिंग स्टाफ। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं लेवलिंग स्टाफ के बारे में, क्योंकि लेवल के बारे में पहले ही हमने प्रीवियस वाली क्लास में पूरा डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, तो चलो करते हैं बात कि सर लेवलिंग स्टाफ क्या होता है। तो देखो, सबसे पहली चीज इसकी डेफिनेशन, सर इसको डिफाइन कैसे करेंगे लेवलिंग स्टाफ को। तो लेवलिंग स्टाफ आपके पर एक ग्रेजुएशन मार्क रहती है कि स्टाफ के ऊपर वही रहता है। तो जैसा आपने स्केल देखा होगा, वो उस स्केल का ही आप यहाँ पर बड़ा रूप ले लें। किसी स्टाफ के ऊपर आपने अगर यदि स्केलिंग अगर आपने मार्क की हुई है और ग्रेजुएशन अगर आपने मार्क की हुई है, तो उसी सेम तरीके के आप यहाँ पर स्टाफ को आप यहाँ पर क्या नाम दे देंगे, लेवलिंग स्टाफ नाम दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन जो मार्किंग रहती है ना, इस मार्किंग में एक विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको कि सर यहाँ पर नीचे की तरफ 0 मार्क रहता है और ऊपर की तरफ आपकी रीडिंग चलती चली जाती है। ठीक है, और जो रीडिंग रहती है, ये रीडिंग आपकी मैट्रिक यूनिट में भी हो सकती है, आपकी इंग्लिश यूनिट में भी हो सकती है ना, यानी कि फीट वगैरह में भी हो सकती है आपके पास। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो मीटर्स वगैरह के अंदर भी देखने को मिल जाती है ना। तो मैं मैट्रिक यूनिट उठा के आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ कि देखो रीडिंग कैसे मार्क रहती है। देखो, रीडिंग मार्क रहेगी, आपको मीटर देखने को मिलेगा। मीटर के बाद मीटर का 10th पार्ट, मीटर का 10th पार्ट डेट इज और डेसीमीटर, और डेसीमीटर और मीटर का 100th पार्ट यानी कि डेट इज सेंटीमीटर। ठीक है, तो मीटर 10th और उसका 100th। ठीक है, तो आपको ये देखने को मिल सकता है, आपको बुक के अंदर देखोगे तो मीटर 10th और 100th देखने को मिलेगा आपको, है ना। तो मीटर, डेसीमीटर और साथ के साथ ही सेंटीमीटर, ये मार्किंग आपको देखने को मिलेगी किसके ऊपर, इस स्टाफ के ऊपर। ठीक है, ओके, आपको कुछ नहीं करना, मेजरमेंट करना है आपको। इधर यहाँ पर बेंचमार्क होगा, बेंचमार्क के ऊपर आपने रीडिंग ले लेनी है ना। यहाँ पर मान लेता हूँ, यहाँ पर आपके पास एक बेंचमार्क था, इसका आरएल आपको पता है, इसका आरएल मान लेता हूँ एमएसएल से 100 मीटर है, 100 मीटर है ना। तो इसके ऊपर आपके पास करना क्या है, कुछ नहीं करना है सर, ये सारा काम आपके पास हो गया। आपको बस इसके ऊपर यहाँ पर रीडिंग, आपने यहाँ पर स्टाफ रखना है। स्टाफ रखने के बाद यहाँ पर रीडिंग आ जाएगी, कुछ पर्टिकुलर रीडिंग आ जाएगी, है ना। तो टोटल हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ से निकाल लेंगे, टोटल हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ से निकाल लेंगे। इसके ऊपर मान लो आपको इस पॉइंट के ऊपर आपको इस पॉइंट का आरएल निकालना है, मान लो इस पॉइंट का आपको आरएल निकालना है ना, इसका आपको आरएल यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से जो रीडिंग आएगी, ये रीडिंग आप यहाँ पर मेजरमेंट कर लेंगे। ठीक है, इन जनरल अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको रीडिंग यहाँ पर इन्वर्टेड दिख रही होगी, है ना, आपको रीडिंग यहाँ पर इन्वर्टेड दिख रही होगी। रीजन क्या है, क्योंकि हम इसके अंदर से देखते हैं ना, जब हम यहाँ से पढ़ेंगे डंपी लेवल को यूज करते हुए, ठीक है, या फिर किसी भी अदर लेवल का आप यूज करते हुए, तो ये आपको रीडिंग इन्वर्टेड मार्क करनी पड़ेगी, तब जाके वहां सीधी दिखेगी आपको, है ना। जैसे कांच के अंदर नहीं होता, आप यहाँ पर देखते हैं एम्बुलेंस बिल्कुल सीधा दिखाई देता है ना, सेम तरीके का यहाँ पर है, इन्वर्टेड रीडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो लेवलिंग स्टाफ के बारे में देख लिया। ठीक है, अब ये रीडिंग आपने पढ़ ली है, अब यहाँ पर आप इसका आरएल निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका आपको पता है, इसमें से इसको घटा देंगे, यहाँ पर इसका आरएल आपको मिल गया। ठीक है, सिंपल है। ओके, तो सर सबसे पहले लेवलिंग स्टाफ के बारे में लिख लेते हैं। तो लेवलिंग स्टाफ क्या होता है, तो these are the scales on which vertical distances are measured। ठीक है, ओके। तो लेवलिंग स्टाफ आपके टोटल दो तरह के आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर ये दो टाइप के देखने को मिलते हैं। तो देखो, सबसे पहला अब यहां पर देखते हैं टाइप्स ऑफ लेवलिंग स्टाफ, टाइप्स ऑफ लेवलिंग स्टाफ। ठीक है, अब यहां पर जगह नहीं है, इसीलिए मैंने यहां पर ही साइड में कोने में लिख दिया है आपके सामने, है ना। बाकी आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जमा के लिखना है ना। देखो यहाँ पर टाइप भी नहीं लिखा मैंने, टाइप देखो ये भी गलत हो गया आपका, है ना। समझ जाना है ना, फीलिंग समझाया करो थोड़ी थोड़ी। ठीक है, टाइप्स, ओके। सबसे पहला जो आपके पास यहां पर लेवलिंग स्टाफ देखने को मिलेगा, डेट इज अवर सेल्फ रीडिंग स्टाफ। ठीक है, तो सेल्फ रीडिंग स्टाफ हमारा पहला स्टाफ होता है, और सेकंड स्टाफ जिसको आप यहां पर जानते हैं टारगेट स्टाफ के नाम से। किसके नाम से, टारगेट स्टाफ के नाम से। ठीक है, तो दोनों स्टाफ के बारे में चर्चा करेंगे। पहला वाला उठा लेते हैं हम यहाँ पर, सेल्फ रीडिंग स्टाफ। ठीक है, तो देखो सेल्फ रीडिंग स्टाफ क्या होता है सर। देखो यहाँ पर सर एक ऐसा स्टाफ, देखो यहाँ पर है ना, इन दोनों के बारे में बात करें, एक सेल्फ रीडिंग के बारे में, एक टारगेट के बारे में। तो यहाँ पर इसके ऊपर आप रीडिंग डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, यानी कि इसके थ्रू देखोगे आप। ठीक है, तो लेवल मैन जो होगा, वो लेवल मैन आपके पास देखो दो आदमी होते हैं, एक होता है लेवल मैन, एक होता है स्टाफ मैन। ठीक है, ठीक है, तो जो लेवलिंग कर रहा होगा या फिर जो लेवल के अंदर जाके ऑब्जर्वेशन देख रहा है, ऐसे है ना, क्रोसहेयर की तरफ जहां आंख लगा के बैठा हुआ है, ये आपका कहलाएगा लेवल मैन और ये कहलाएगा आपका स्टाफ मैन। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या करता है, लेवल मैन जाता है स्टाफ मैन से कहता है, स्टाफ मैन इसको क्या करता है, यहाँ पर इसको पकड़ के रखता है, किसको, स्टाफ को, और यहाँ से ये क्या करता है, मेजरमेंट आपके पास ले लेता है, क्या कर लेता है, मेजरमेंट आपके पास ले लेता है, ठीक है। तो लेवल मैन क्या करता है, डायरेक्टली इसको देख के, यहाँ से देख के सीधा रीडिंग आपको पढ़ लेता है। तो इस तरह के रीडिंग स्टाफ को आपको यहाँ पर क्या करते हैं, सेल्फ रीडिंग स्टाफ, यानी कि यहाँ पर पढ़ेगा कौन, आपका लेवल मैन पढ़ेगा, ठीक है। इसको यहाँ से दिख रही होगी मार्किंग इसके ऊपर, और ये मार्किंग को इसको पढ़ के पूरा का पूरा आपको काम कर देगा। तो दैट इज अवर सेल्फ रीडिंग स्टाफ, है ना। इट कैन बी रीड डायरेक्टली बाय द लेवल मैन लुकिंग थ्रू द टेलीस्कोप। पहला पॉइंट हो गया आपके पास, बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेल्फ रीडिंग स्टाफ के अंदर पहला तो हो गया। अब सेल्फ रीडिंग स्टाफ के टाइप्स दिखा देता हूं आपको, ठीक है। इसको लिख लेंगे, अभी मेंशन कर लेंगे। अभी पहले देखो, सेल्फ रीडिंग स्टाफ 3 तरह के आते हैं। पहला तो आता है सॉलिड स्टाफ। सॉलिड स्टाफ का मतलब कुछ नहीं होता, सॉलिड स्टाफ का मतलब सिर्फ ये होता है, एक लकड़ी का डंडा है, एक लकड़ी का स्टाफ है, स्टाफ के ऊपर ग्रेजुएशन मांग रहा है, सिर्फ यही है, ठीक है। उसको कुछ नहीं किया जा सकता, ऐसे कैसे उठा के ले जाओ, ऐसे कैसे ले जाओ। रेंजिंग रोड टाइप का है ना, जैसे रेंजिंग रोड है सीधी की सीधी, है ना, ठीक है। फोल्ड वोल्ड नहीं कर सकते उसको, है ना, कुछ भी नहीं कर सकते उसके साथ, ठीक है। उसको क्या कर सकते हैं, सीधा वैसे के वैसे रखना पड़ेगा। एक लकड़ी का डंडा है, आप ये मान के चल दो, आपके पास बस सिंपल। तो डेट इज और सॉलिड स्टाफ या ऑर्डिनरी स्टाफ आप उसको बोल देते हैं। सेकंड तरह का आपको देखने को मिलता है कौन सा, फोल्डिंग स्टाफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास दिख रहा है ये फोल्डिंग टाइप है ना, तो देखो इसको फोल्ड कर सकते हैं आप लोग, क्या क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो डेट इज और फोल्डिंग स्टाफ, आपको यहाँ दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। देखो ये फोल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, ये, ठीक है, ओके। इसके अलावा जो थर्ड आता है, ये आता है आपका सोप विद टेलीस्कोपिक स्टाफ। कौन सा, सोप विद टेलीस्कोपिक स्टाफ, सोप विद टेलीस्कोपिक स्टाफ, है ना। तो ठीक है, इसके बारे में लिख लेते हैं साथ के साथ ही, है ना, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखाई देता हूं आपको सेल्फ रीडिंग स्टाफ के अंदर, एक ही लाइन लिख रही है मैं सेल्फ रीडिंग स्टाफ के बारे में, ठीक है, ओके। बस एक लाइन लिखनी है, एक लाइन के बाद वो सब चालू कर ही रहे हैं, ठीक है। सेल्फ रीडिंग स्टाफ, इट कैन बी रीड डायरेक्टली, it can be read directly by level men looking through telescope, ठीक है। 3 टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, ए करके लिख देता हूं। ए नंबर पे सॉलिड या ऑर्डिनरी स्टाफ, सॉलिड या ऑर्डिनरी स्टाफ। सेकंड आपको देखने को मिलेगा फोल्डिंग टाइप, थर्ड आपको देखने को मिलेगा कौन सा, यहां पर सॉरी सोप विद टेलीस्कोपिक स्टाफ, ठीक है। अब तीनों के बारे में देख लो आप, ठीक है। तो देखो ऑर्डिनरी या सॉलिड स्टाफ तो आपको बता ही दिया सर, सिंपल सा स्टाफ है और कुछ नहीं कर रखा, ये जैसे कि आप इसको मान सकते हैं, है ना, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, ऐसे लकड़ी का डंडा है, बस सिंपल, है ना। फोल्डिंग स्टाफ का आपको ये दिखा दिया, ठीक है। इसको लेकिन आपको जब यहाँ पर आप इससे मार्किंग ले रहे होंगे तो इसको ढंग से आपको क्या करना है, लॉक कर देना है, ठीक है। ढंग से मतलब सीधा करके पूरा लॉक करके देना है, ठीक है। ऐसा नहीं टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा, ठीक है। इसको आप यहाँ भी देख सकते हैं फोल्डिंग स्टाफ को, ठीक है। ये आगे फोल्डिंग स्टाफ पड़े हैं, ठीक है, ओके। इसके अलावा अगर यदि आप बात करूं सॉफ्टवेयर टेलीस्कोपिक, तो ये होता है ना एक के अंदर एक के अंदर एक, जो देखो 3 खांचे बने हुए हैं, ठीक है। तो एक के अंदर एक के अंदर एक, तो इस तरह के जो स्टाफ आपके कहलाते हैं सॉफ्टवेयर टेलीस्कोपिक स्टाफ कहलाते हैं, ठीक है, ओके। तो देखो सॉलिड स्टाफ अगर आप देखो तो सेल्फ रीडिंग स्टाफ से 3 से 5 मीटर के आसपास के देखने को मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपसे सॉलिड या ऑर्डिनरी स्टाफ के बारे में, तो 3 मीटर का देखने को मिलता है जनरली। फोल्डिंग टाइप का आपको 4 मीटर का देखने को मिलेगा, जबकि सॉफ्टवेयर टेलीस्कोपिक स्टाफ थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये आपके पास कितना होगा, ये आपके पास जनरली आपको देखने को मिलेगा 3 मीटर का, ये आपको देखने को मिलेगा 2-2 मीटर के 2 पीसेस, है ना। 2 पीसेस के अंदर यहाँ पर लगा रहता है, 2-2 मीटर के 2 पीसेस रहते हैं आपके अंदर, इसके अंदर इन जनरल बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, ठीक है। और यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर टेलीस्कोपिक स्टाफ है ये 14 फीट का देखने को मिलता है आपको, 14 फीट के आसपास का, ठीक है। तो ये तीनों चीजें, चारों चीजें आप लोग थोड़ा थोड़ी याद रख लेना, ठीक है। ये आपसे नहीं पूछेगा वैसे कि सर कौन कितने फिट का होता है, कौन कितने ये होता है, ये नहीं पूछेगा, बस आपको पता होना चाहिए। सर 3 तरह के स्टाफ आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट स्टाफ आता है वो आता है आपके पास कौन सा स्टाफ, कौन सा स्टाफ, तो यहाँ पर आपके पास जो नेक्स्ट टाइप के स्टाफ देखने को मिलेगा डेट इज और टारगेट स्टाफ, ठीक है। अभी इसके अंदर देखो आपको कुछ खास लिखना नहीं है, बस यही है, आपको जो जितनी बातें बताई उतनी सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी याद रख लेनी है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अब यहाँ पर देखो इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर सेल्फ रीडिंग स्टाफ के बारे में। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सर यहाँ पर जो आपके पास मार्किंग रहेगी ना, इसका लीस्ट काउंट कितना होता है ये पूछ लेता है। लेवलिंग स्टाफ का लीस्ट काउंट पूछता है आपसे, सर इन जनरल आप यहाँ पर लीस्ट काउंट बताओ, किसी भी लेवलिंग स्टाफ के बारे में आपको उठाएगा, आपको बोल देगा, ठीक है।
अगर इन जनरल उसने कुछ भी नहीं मेंशन कर रखा तो भी आपको यही मानना है लीस्ट काउंट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर लीस्ट काउंट के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पर लीस्ट काउंट कैसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर आपके पास मार्किंग 0 रहती है नीचे, इसके बाद ये देखो यहाँ पर आप उठा के देखें तो यहाँ पर देखो ये 0 है, बस नीचे जहाँ पर रखा पड़ा है ना 0 है, ये 0 है, ठीक है। ओके, अब इसके ऊपर आप यहाँ पर देखो, किसी के भी अंदर दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, आपको एक ही बार बताना समझाना है, आप लोग समझ जाएंगे अच्छे तरीके से। देखो ये आपके पास है, ये स्ट्रिप दिख रही है आपको पूरी की पूरी, ठीक है, एक स्ट्रिप दिख रही है बिल्कुल। तो यहाँ पर चलो ऐसे समझाता हूँ, ऐसे नहीं तो इतना पेन इतना बारीक चलेगा नहीं मेरा, ठीक है। तो देखो ये जो ब्लैक वाली पट्टी है, ये ब्लैक वाली पट्टी जहाँ से चालू हो रही है ये खुद आपकी 5 mm की, कितने की है 5 mm की, और जो व्हाइट वाली पट्टी ये 5 mm की है, ठीक है। ओके 5 mm कह दो, ठीक है। अब यहाँ पर आप कहना चाहो तो 0.5 सेंटीमीटर कह दो, आपकी इच्छा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो यहाँ से नीचे आपके पास 0 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 से थोड़ा सा ऊपर चलेंगे आप, यहाँ पर देखो इस पट्टी की बात करो, चलो उससे जितना बारीक हो सकता था, देखो जैसे कि देखो यहाँ से चलना स्टार्ट किया हमने बिल्कुल नीचे से, ठीक है। ओके, ठीक है ना, समझ जाना, ठीक है। अब यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर आपका 5 mm हो गया कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे ही आपने ये ऊपर वाली पट्टी पे पहुंचे ब्लैक वाली पे, तो आपके पास हो गया कितना mm, देखो यहाँ पर इसी तरीके से बढ़ेगा, ये पूरा का पूरा मामला है ना, ठीक है। तो ये 5 mm की सारी पट्टी है, सारे ग्रेजुएशन जो मार्क्स है 5 mm के मार्क्स है। फिर ऊपर जाओगे आप व्हाइट के ऊपर तो फिर 5 mm बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 5 mm इसकी क्या हो जाती है, इसका आपके पास लिस्ट काउंट कहलाता है आपके पास, ठीक है। तो ये भी समझा दिया मैंने आप लोगों को, अगर कुछ नहीं समझ आए तो ये 5 mm तो याद कर ही लेना आप लोग, ठीक है। क्या याद कर लेना, 5 mm यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। तो सेल्फ रीडिंग स्टाफ का आपका लिस्ट काउंट पूछे तो 5 mm होता है, अगर सिर्फ सेल्फ रीडिंग नहीं भी देखे, अगर डायरेक्टली आपको लिस्ट काउंट पूछ लेना तब भी 5 mm लगा के आना है आपको, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी स्ट्रिप है ना, एक स्ट्रिप, ईच स्ट्रिप आपकी 5 mm की है। जो स्ट्रिप आपके पास मार्क लेना, देखो ब्लैक कलर की पट्टी है, ये पट्टी 5 mm की है आपके पास, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से आपको यहाँ पर देखते चले जाना है, ठीक है। तो फिर व्हाइट पट्टी आई, व्हाइट पट्टी भी आपके पास कितने की है, वो भी आपके पास कितने की देखने को मिल रही है, आपको 5 mm की देखने को मिल रही है, ठीक है। तो एक ब्लैक पट्टी ऊपर चढ़े आप, ब्लैक पट्टी के नीचे से ऊपर वाला शिरा आपके पास कितना रहेगा, 5 mm का रहेगा। तो 5 mm आप यहाँ पर मिनिमम मेजरमेंट आप यहाँ पर कर सकते हैं। दैट मींस लिस्ट काउंट ऑफ द लेवलिंग स्टाफ आपका क्या कहलाएगा, सेल्फ रीडिंग स्टाफ का 5 mm कहलाएगा, ठीक है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पर टारगेट स्टाफ के बारे में। ये जो लास्ट में दिख रहा है आपके पास, तो ये टारगेट स्टाफ बच गया आपका, ठीक है। तो देखो टारगेट स्टाफ में क्या होता है, टारगेट स्टाफ आपके पास वेरी प्रिसाइज वर्क के लिए काम में आता है, वेरी प्रिसाइज वर्क के लिए काम में आता है। इसके अंदर क्या रहता है, देखो सर यहाँ पर ये वर्नियर मार्क्ड है, क्या है सर, ये वर्नियर मार्क्ड है, और ये जो आपके पास जो रीडिंग है ना, ये थोड़ी ऊपर नीचे की जा सकती है ना। तो ये जो है आपके ऊपर नीचे चल जाएगा ऐसा, ठीक है। ये इसके साथ साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो ये ऊपर नीचे ऐसे इस तरह से आपके पास यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जहां भी आपको रीडिंग मेजरमेंट करनी है आप इसको लेके जाएं, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो वर्नियर भी आपके पास मार्क्ड है, तो ये बहुत ही प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए, बहुत ही फाइन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के लिए, फाइन डिग्री ऑफ प्रिसीजन के लिए आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जहां भी फाइनल रीडिंग लेनी है वहां पर आपको टारगेट स्टाफ काम में लेना है। यहाँ पर पूरा काम देखो, यहाँ पर रीडिंग इन्वर्टेड नहीं है, यहाँ पर रीडिंग इन्वर्टेड नहीं है। रीजन क्या है, यहाँ पर आप डंपी लेवल या जो भी लेवल मैन होगा, लेवल मैन ले जाएगा, जाके आपको बस इशारा करेगा कि भाई ऊपर लेके जा, रीडिंग को नीचे लेके जा, है ना। तो ये मूवेबल रहता है, पैर मूवेबल रहता है, तो ऊपर नीचे ऐसे घूम जाता है वो, ठीक है। तो जहां पर भी बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट कर दिया उसने, ठीक है। इसके बाद रीडिंग पढ़ने का काम अब लेवल मैन का नहीं है, अब स्टाफ मैन रीडिंग पढ़ेगा आपका। कौन पढ़ेगा, स्टाफ मैन रीडिंग पढ़ेगा आपका, स्टाफ मैन रीडिंग पढ़ेगा, लेवल मैन यहाँ पर रीडिंग नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो लेवल मैन सिर्फ यहाँ पर क्या करेगा, बाइसेक्ट कराने के काम में आएगा कि सर हाँ इस रीडिंग पे पहुंच गए हम, अब इस रीडिंग को पढ़ दे तू, ठीक है, पढ़ देगा वो। फिर यहाँ पर क्योंकि यार इतनी बारीकी इतनी फाइन है कि वर्नियर की रीडिंग्स पढ़ी नहीं जा सकती आपकी लेवल मैन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टाफ मैन का काम पड़ जाता है पूरा का पूरा। तो ये बात भी आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी क्या रखनी है, याद रख लेनी कि सर टारगेट स्टाफ के अंदर पूरा काम कौन करेगा, आपका स्टाफ मैन करेगा। जबकि मैंने यहाँ पर सेल्फ रीडिंग स्टाफ के अंदर पूरा काम कौन कर रहा था, आपका लेवल मैन कर रहा था, ठीक है। ये दोनों बातें आपको याद रह जाएगी बिल्कुल। क्लैम्प करने के लिए क्लैंपिंग स्क्रू रहता है, ये सारी बातें तो नॉर्मल है, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि सर यहाँ पर वर्नियर मार्क्ड रहती है, ये वर्नियर मार्क्ड रहती है, ठीक है। ओके, तो आप यहाँ पर मैन स्केल के साथ साथ वर्नियर भी पढ़ेंगे। और यहाँ पर आप बात करें तो टारगेट स्टाफ आपके पास जनरली 13 फीट का देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा, 13 फीट का देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो आप मार्किंग पढ़ सकते हैं ना, यहाँ पर टारगेट स्टाफ के अंदर, टारगेट स्टाफ में आप यहाँ पर 0.001 फीट तक की रीडिंग को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर बढ़ा देता हूं मैं आप लोगों के सामने, ये सब चीजें लिख लेते हैं, थोड़ा सा सही रहेगा हमारे लिए, ठीक है। चलो लिखते हैं, आ जाओ। तो देखो सबसे पहले टारगेट स्टाफ के बारे में लिखा देता हूं आप लोगों को, थोड़ा सा जितना जरूरी उतना लिखा दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। टारगेट स्टाफ, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं फॉर वेरी प्रिसाइज वर्क,
for very precise work, target staff is used। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कि मूवेबल टारगेट एंड वर्नियर। देखो मूवेबल टारगेट के साथ साथ वर्नियर भी आप यहां पर क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, इज प्रोवाइडेड, मूवेबल टारगेट एंड वर्नियर इज प्रोवाइडेड ऑन टारगेट टू गिव प्रिसाइज रीडिंग। ओके, ठीक है। इन दिस स्टाफ level man directs staffman to move the target up and down until it bisects by the line of sight। ठीक है, तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि सर पूरा का पूरी रीडिंग कौन लेता है, स्टाफमैन लेता है। ठीक है, बस इतनी सी पॉइंट है जो याद रखना है। द स्टाफमैन ऑब्जर्व द स्टाफ रीडिंग। ठीक है, तो यहां पर प्रिसाइज लिखा है, यहां पर लिख देना फॉर वेरी फाइन वर्क। ठीक है, ये आप साइड में कोमा में ब्रैकेट के अंदर आप यहां पर लिख लेना फॉर वेरी फाइन वर्क, या प्रिसाइज वर्क भी आपने यहां पर लिख ही दिया है, तो एक ही बात है आपके पास। ठीक है, ओके। तो 13 फीट का होता है लगभग, सारी बातें बताई दी है बाकी मैंने इसके बारे में। और अभी इसके लिए लेवलिंग स्टाफ के अंदर इतना ही पढ़ना है आप लोगों को, इतने में आपका काम हो जाएगा बिल्कुल। ईएसी लेवल तक का अभी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सारे के सारे यहीं से बन जाएंगे आपके। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो वैसे सही बताऊं तो लेवलिंग स्टाफ के बारे में इतना भी कोई नहीं बताता। ठीक है, बट ठीक है, हम लोग यहाँ पर डिटेल के अंदर स्टडी करने वाले हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से देख लेते हैं इस पूरे के पूरे सेशन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ पर एक दो चीजें आपको पता चलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप यहाँ पर बात करते हैं टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स के बारे में। ठीक है, क्या बात करेंगे हम यहाँ पर, टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स। तो यहाँ पर लिख देता हूँ टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स ऑफ लेवल। ठीक है, तो लेवल का जो आपका टेम्पररी एडजस्टमेंट्स है वो आपके पास किस तरह से चलेंगे। लेवलिंग पूरी प्रोसीजर के बारे में, टेम्पररी एडजस्टमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सर देखो सबसे पहले हम यहाँ पर छोटा तरीके से हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पर डिटेल तरीके से नहीं लिख रहा हूँ मैं आपको, हर एक प्रोसेस को बिल्कुल लाइन वाइज नहीं लिख रहा हूँ, उसको सीक्वेंस वाइज में आपको लिखा दूंगा, क्योंकि आपसे क्या करता है वो कभी कभी सीक्वेंस वाइज में पूछ लेता है। ठीक है, कहता है अरेंज करके बताओ आप लोग। ठीक है, तो उसको भी देखेंगे हम यहाँ पर, लेकिन पहले ही बिल्कुल शॉर्ट में जान लेते हैं कि सर यहाँ पर आपके कौन कौन से वर्क चलते हैं। ठीक है, देखो तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो लेवलिंग के अंदर आपको एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्या, इधर देखो सबसे पहले नंबर पे तो देखो वही होगा जो अब तक होता आया है, जो कि अभी थोड़ा लाइट में भी होता है। क्या, सर सेटिंग अप ऑफ लेवल, सेटिंग अप ऑफ लेवल पहला काम। ठीक है, पहला क्या काम है आपका, सेटिंग अप ऑफ लेवल। ठीक है, सेकंड काम आपके पास क्या है, सेकंड काम आपके पास क्या है, देखो अभी एक साथ लिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, सेकंड आपके पास कहता है कि सर यहां पर लेवलिंग कर दो, लेवलिंग ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, हो गया दो काम। तीसरा काम आपके पास क्या होता है, फोकसिंग। तीसरा काम क्या होता है आपका, फोकसिंग। ठीक है, अब फोकसिंग में भी दो चीजें आ जाती है आपके पास, फोकसिंग ऑफ आईपीस, एंड देन हम यहां पर क्या करते हैं, इसके बाद फोर्थ नंबर पे हम यहां पर करते हैं फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट पीस, ऑफ ऑब्जेक्ट पीस। हो गया, बिल्कुल। सेटिंग अप, लेवलिंग,
फोकसिंग, ठीक है। कुल मिला के 3 आपके पास काम है। फोकसिंग भाई, यहां पर पूरे के अंदर आप याद रख लेना कि सर लेवलिंग के अंदर सेंटरिंग का कोई रोल नहीं है, लेवलिंग के अंदर सेंटरिंग का कोई रोल नहीं है। और इसीलिए आपके पास किसी भी टाइप का अगर कभी प्लम्बोब दे दे आपको, लेवलिंग बोल के आपसे बोल दे कि सर लेवलिंग करनी है, आपके क्या प्लम्बोब काम में आएगा, इस तरह से क्वेश्चन उल्टे उल्टे पूछ लेता हुआ है ना, कभी कभी पूछ लेगा आपसे, हो सकता है पूछ ले वो प्लम्बोब, तो प्लम्बोब का कोई यूज नहीं है, आपका कोई यूज नहीं है, क्योंकि आप यहां पर ये ध्यान ही नहीं देते हैं कि सर किस जगह पे आपने रखा है। क्योंकि देखो क्या क्या बताया अब तक में, क्या बताते आए कि सर यहाँ बेंचमार्क है, बेंचमार्क के ऊपर आपने यहाँ पर क्या रखा हुआ है, स्टाफ रखा हुआ है। अब और आपको यहाँ पर इस जगह की, आपको यहाँ पर क्या करना है, इस जगह का आपको आरएल निकालना है, ठीक है। तो जिस जगह का आरएल निकालना है, इस जगह के ऊपर आप फोरसाइट लेंगे, तो यहाँ पर आपने लेवल रख दिया, सॉरी यहाँ पर आपने लेवलिंग स्टाफ रख दिया। अब इसके बीच में आप कहीं भी लेवल रख दो, लेवल इंस्ट्रूमेंट को आप चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको करना क्या है, एक रीडिंग आपको इधर लेनी है, एक रीडिंग आपको इधर लेनी है, एक रीडिंग आपको इधर लेनी है, दैट्स इट, सिंपल है। तो आपको इसका कोई रोल नहीं है कि सर यहां रखा है, यहां रखा है, यहां रखा है ना, आपको एक रीडिंग इधर लेनी है, एक इधर लेनी है। इसका आपको पता है ऑलरेडी रीडिंग, इसकी रीडिंग आपको अभी मेजर कर ही लोगे, इसकी रीडिंग आप मेजर कर ही लोगे, चाहे आप यहां रखो यहां रखो यहां रखो, क्या फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता ना, बिल्कुल। सेंटरिंग का कोई रोल नहीं होता है आपका लेवलिंग के अंदर, रीजन मैंने आपके सामने दे दिया है, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है, और यही आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो लेवल दे देगा आपको, वहां पर बीच में सेंटरिंग फंसा दे तो फंसा दे, हमें नहीं फंसना, लेकिन है ना, हमें नहीं फंसना इस बात में, ठीक है। अब हर एक को देखो हम यहाँ पर डिटेल के अंदर जानने की कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहला उठा लेते हैं सेटिंग अप ऑफ लेवल, सबसे पहला उठा लेते हैं सेटिंग अप ऑफ लेवल। अच्छा देखो, ये सारे के सारे जो आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ ना, ये सब के सब मैंने थ्योडोलाइट में बता रखे हैं, है ना। तो थ्योडोलाइट जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, वैसे मेरे ख्याल से बस एक एक लाइन देखने के बाद आपको यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, बस सीक्वेंस को याद रख लेना, वो सीक्वेंस मैं यहाँ पर बता दूंगा आपको, है ना, ठीक है। तो सीक्वेंस का थोड़ा सा जरा सा ध्यान रख लेना, बस इतनी सी बात आप यहाँ पर मेरी मान लो कि सीक्वेंस को थोड़ा सा याद रख लेना, है ना, ठीक है। सीक्वेंस कौन सा मैं लास्ट में लिखा के दूंगा आपको, ठीक है। देखो सबसे पहला सेटिंग अप के अंदर सर सबसे पहला काम क्या करते हैं हम यहाँ पर, कि सर हम यहाँ पर फिक्स करते हैं इंस्ट्रूमेंट को, फिक्सिंग द इंस्ट्रूमेंट। सर फिक्सिंग द इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, फिक्सिंग द इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि सर ट्राइपोड निकाला, ट्राइपोड रखा, ट्राइपोड के ऊपर आपने लेवल रख दिया, बस सेटिंग अप ऑफ द आपके पास हो गया, फिक्सिंग द इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो यानी कि कह दूंगा फिक्सिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, अब यहां पर इसी को लिख देता हूं ऑन ट्राइपोड, एक ही लाइन में कर देते हैं, क्यों लाइनें बढ़ानी, ठीक है, शॉर्ट में, ठीक है। सेकंड पॉइंट, सर फिक्सिंग करने के बाद आप यहां पर क्या करेंगे, सर आप अब देखो मान लो आपने ऐसा रख दिया, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ये 3 वो जा रहे हैं आपके पास ट्राइपोड के लेग, और आपने मान लो ऐसे रख दिया, तो ऐसे थोड़ी करोगे, बिल्कुल सही, कम से कम ऐसा तो रख के रहोगे ना, लेवलिंग नहीं करूंगा लेकिन अप्रोक्सीमेटली मैं लगभग ऐसा तो ले आऊंगा, बिल्कुल। तो अप्रोक्सीमेट लेवल कर देता हूं मैं यहाँ पर, है ना भाई, मैं ऐसे नहीं रख देता सर टेढ़ा मेढ़ा रख देता, नहीं बिल्कुल सर ऐसा तो रख, ऐसा तो रख ही सकता हूं, मुझे पता है लेवलिंग करनी है बाद में, है ना, तो कम से कम ऐसा तो रख ही सकता हूं, बिल्कुल। तो अप्रोक्सीमेट लेवलिंग कर देंगे। सेकंड बात कि सर लेवलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट अप्रोक्सीमेटली, बाय ट्राइपोड। अब चाहे ट्राइपोड की मदद करके करो, चाहे एक टांग ऊंची नीची करके करो, चाहे आप उसको बिल्कुल सही से सेट कर दो, ठीक है, ओके, बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली लेवलिंग कर देनी है आपको, ठीक है। सेकंड आपके पास काम क्या रहता है, सेकंड काम क्या रहता है, सेकंड काम रहता है आपके पास लेवलिंग, सेकंड वर्क इज द लेवलिंग वर्क, ठीक है, ओके। और देखो बहुत थोड़ा सा है ना, कॉमन सेंस भी लगा लिया करो, ठीक है। तो थोड़ी सी अगर कोई बात अगर यदि आपको लगता है इधर की उधर है कि सर थोड़ी सी बात इसमें ये भी कह सकते थे आप, तो थोड़ा बहुत आप यहाँ पर, मैं मान के चलता हूँ कॉमन सेंस लगा के आप बात करने बैठे हैं ना, तो आप यहाँ पर गेट ये या चाहे स्टेट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस लेके रखते ही हैं, है ना, ठीक है। सेकंड बात लेवलिंग, लेवलिंग के अंदर क्या करते हैं सर हम यहाँ पर, लेवलिंग के अंदर क्या करते हैं, अच्छा लेवलिंग किसकी मदद से करते हैं, लेवलिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ फुट स्क्रू। सबसे पहली बात ये आपको हमेशा याद रखनी है, इट इज डन with the help of foot screws, ठीक है, ओके। इसके बाद सेम काम आपको करना है, आपको यहां पर क्या करना है, देखो वापस लेवल के ऊपर चलते हैं अपन, हम देखो यहां पर देखो, यहां पर ये देखो, ये लेवलिंग स्क्रूज दिख रहे हैं आपको, ठीक है, लेवलिंग स्क्रूज हैं, ये लेवलिंग स्क्रूज है, ठीक है, ओके।
तो यहाँ पर दो बबल ट्यूब रखी हुई है, एक ये रखी हुई है, एक ये रखी हुई है, ठीक है, दोनों डायरेक्शन के अंदर रखी हुई है। यहाँ पर एक ये रखी हुई है, एक आपके पास ये रखी हुई है, ठीक है, आगे बात समझ में? बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले सर आपको जो जो दो हैं, आपको इन दोनों के पैरेलल में ले आओ, है ना, इसको घुमा देना, आप हल्का सा घुमा देना, इसके पैरेलल में आप यहाँ पर इस बबल ट्यूब को ले आओ, ठीक है, ले आए, बिल्कुल। इस बबल ट्यूब को आप यहाँ पर सेंटर पर रख दो, सेंटर पर ले आओ, बबल सेंटर पर ले आओ, ले आए, बिल्कुल। इन दोनों का यूज करते हुए इनवर्ड घुमा दो चाहे आउटवर्ड घुमा दो, आपकी इच्छा पड़े वैसे घुमा दो, ठीक है। घुमाते हुए आप यहाँ पर क्या कर दो, इसकी लेवलिंग कर दो, ठीक है, इसके पैरेलल में ले आना इसको, ठीक है, इसको थोड़ा सा घुमा देना यार, घूम जाएगा, तो टेलीस्कोप ही तो घुमाना है आपको, है ना, बस इसके पैरेलल में ले आना इसको, और ले आके आप इन दोनों को लेवलिंग कर लेना, इसका बबल सेंटर में ले आना, ठीक है, ओके। फिर इसको ऐसे घुमा देना आप, ठीक है, फिर क्या करना, फिर ऐसे घुमा देना, फिर इस बबल ट्यूब को इसके पैरेलल में ले आना, इन दोनों के पैरेलल में। अब देखो ये दोनों तो ऑलरेडी सेट कर दिए थे आपने पहले, अब ये दोनों आपको सेट करना है, ठीक है। तो इस बबल ट्यूब को सेंटर में लाने के लिए इस वाले को आप यहाँ पर छेड़खानी करते हैं, इनवर्ड आउटवर्ड घुमाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बात क्या करनी है, देखो कुल मिला के मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि सर आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना सा करना है कि 90 डिग्री के ऊपर, 90 डिग्री के ऊपर राइट एंगल में जो दोनों बबल ट्यूब रखी है, दोनों बबल ट्यूब के सेंटर पे क्या आ जाना चाहिए, बस बबल आ जाना चाहिए। इतनी सी बात आपको यहाँ पर क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। सेंटर पे आपको क्या ले आना है, बबल ले आना है, बस यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बस ये हो जाएगा आपका काम, ठीक है। सेटिंग अप ऑफ द लेवलिंग ये भी देख लिया हमने यहाँ पर, देख लिया, ठीक है। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ फुट स्क्रूज, ठीक है, ओके। लेवलिंग क्यों करते हैं, अच्छा बताओ। तो लेवलिंग इज डन, इट इज डन टू मेक vertical axis truly vertical, ठीक है। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। इसके अंदर करना क्या होता है, प्लेस द टेलीस्कोप पैरेलल टू फुट स्क्रूज and make the bubble central, ठीक है। turn the telescope at 90 degree and डू द सेम, ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल। ये कर लिया हम लोगों ने। इन दोनों में आपको क्या करना, दोनों में बबल आपको सेंटर पे लेके आना है, ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल। ये लेवलिंग भी हो गई, आपकी सेटिंग अप भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड नंबर पे बात कर लेते हैं हम, यहाँ पर किसकी, फोकसिंग ऑफ आईपीस की, फोकसिंग ऑफ आईपीस। अच्छा देखो, दो चीजें हैं, एक तो होता है आईपीस को फोकस करना, एक होता है आपका ऑब्जेक्ट पीस को फोकस करना, ठीक है। अब देखो, क्योंकि सबकी लाइनों सबकी अगर मैं बात करूं तो सबकी आईसाइट सेम नहीं होती है, सबकी आईसाइट सेम नहीं होती है, तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर फोकसिंग ऑफ आईपीस आपको करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, फोकसिंग ऑफ आईपीस और फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट पीस, ये फोकसिंग जरूरी क्यों है, ये जरूरी इसलिए भी है ताकि आपको पैरेलैक्स की जो एरर है उस एरर को आप यहाँ पर रिमूव कर पाए, यानी कि टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट इन द सेम प्लेन ऑफ द टेलीस्कोप। जैसे कि आपको यहाँ पर टेलीस्कोप में देखने को मिलेगा, उसके जो क्रॉस हेयर है, क्रॉस हेयर के सेम आपके पास अगर यदि यहाँ पर नहीं है तो ब्लर इमेज आएगी, ठीक है, सेम प्लेन में नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट की इमेज सेम तरीके से बन रही है जैसे क्रॉस हेयर पे बननी है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपको इमेज दिखेगी नहीं, सब ब्लर इमेज आपको देखने को मिलेगी। इसके लिए आपको आईपीस को भी करना पड़ता है फोकस, इसी के लिए आपको ऑब्जेक्ट पीस को भी फोकस करना पड़ता है, ठीक है। ये बात मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, ठीक है। आईपीस को फोकस कैसे करते हैं, आईपीस को फोकस कैसे करते हैं, तो देखो आईपीस को फोकस करने का बहुत शानदार तरीका है आपके पास, कि आप यहाँ पर क्या करते हैं, व्हाइट पेपर को पुट कर दें, किसके ऊपर, सफेद पेपर लाओ, ऑब्जेक्ट लेयर से आगे समझा दो, आप लगा दो, ठीक है, ओके। आगे बात समझ में, बिल्कुल, बस यही काम आपको करना होता है। और उसके बाद आप क्या करो, आईपीस को थोड़ा सा मूव कर दो, मूव करते जाओ, और मूव करते जाओगे तो आपके पास क्लियर दिखने लग जाएगा आपको, है ना। तो आपको जो क्रॉस हेयर है वो आपको क्या कर देगा, क्रॉस हेयर डिस्टिंक्टली सीन हो जाएगा, ठीक है। आईपीस को फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि क्रॉस हेयर हमें ढंग से नहीं दिख रहा होता है, और हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट पीस को इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर क्या नहीं दिख रहा होता है, हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन के आ रही है वो इमेज हमें ढंग से नहीं दिख रही होती है, ठीक है। दोनों जगह ही फोकस करना पड़ता है। आईपीस को फोकस करने के लिए आप आगे क्या कर दो, देखो आईपीस के लिए आप ये ऑब्जेक्ट पीस है, इसके हमने आगे आप यहाँ पर व्हाइट पेपर पुट कर दो, ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सर, फोकसिंग ऑफ आईपीस के अंदर एक लाइन लिख देता हूँ आप लोगों को, जिससे आपको यहाँ पर अच्छे से याद रह जाएगा, ठीक है। तो फोकसिंग ऑफ आईपीस कैसे करेंगे, बाय होल्डिंग द व्हाइट पेपर
इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट पीस, इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट पीस, ठीक है। नाउ मूव द आई पीस until crosshairs are distinctly seen, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास यहां पर क्या निकल के आ जाता है, फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास, फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास। देखो, तो कैमरा चलाएं, उस कैमरे के अंदर आपके पास फोकसिंग स्क्रू आते हैं जिसको आप ऐसे घुमा घुमा के आप यहाँ पर चेक करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या होता है, फोकसिंग स्क्रूज होते हैं। फोकसिंग स्क्रूज को आप घुमाते रहेंगे, घुमाने के थ्रू आपके पास यहाँ पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट की इमेज आपको साफ दिखने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर यही लाइन मैं आपके सामने अगेन यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि सर डायरेक्ट द टेलीस्कोप। देखो, अगर आपके व्हाइट पेपर भी नहीं है ना, अगर आपके व्हाइट पेपर भी नहीं है ना, तो आप यहाँ पर क्या कर दो, आसमान की तरफ कर दो टेलीस्कोप, तब भी आपका काम हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास, यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट द टेलीस्कोप, डायरेक्ट द टेलीस्कोप टू द लेवलिंग स्टाफ एंड लुकिंग थ्रू टेलीस्कोप, ठीक है, लुकिंग थ्रू टेलीस्कोप। इसके बाद आपको क्या करना है, टर्न द फोकसिंग स्क्रू, टर्न द फोकसिंग स्क्रू until the image appears clear and शार्प। सिंपल है, बिल्कुल। अब ये तो हमने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया था। अब यहां पर आप सीक्वेंशियल एक्सप्रेशन देखो, आप यहां पर है ना, प्रॉपर किस सीक्वेंस में आपका काम यहां पर चलने वाला है, ठीक है, प्रॉपर किस सीक्वेंस में आपका यहां पर काम चलने वाला है। देखो, तो यहां पर सर किस सीक्वेंस में काम चलेगा, तो सीक्वेंस लिख देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ एडजस्टमेंट, सीक्वेंस ऑफ एडजस्टमेंट्स, ठीक है। ये सीक्वेंस एज इट इज आप यहां पर एक बार पढ़ोगे, एक या दो बार पढ़ना आपको, इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी दोबारा, ठीक है। तो एक बार या दो बार पढ़ लेना इसको अच्छे तरीके से। सबसे पहला सीक्वेंस क्या कहता है आपका, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल पोजीशन। देखो, सबसे पहले हम यहां पर क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल पोजीशन आप यहां पर देखेंगे, ठीक है। सेकंड सीक्वेंस कहता है फिक्सिंग लेवल विद ट्राइपॉड स्टैंड, लेवल को फिक्स कर देना ट्राइपॉड स्टैंड के साथ। थर्ड नंबर पे क्या कहता है आपसे, थर्ड नंबर पे कहता है अप्रॉक्स लेवलिंग। देखो, ये ना पता है क्या क्या होता है ना, एग्जाम के अंदर जब आप यहां पर जाते हो तो पता है क्या होता है कि ये ना डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाता है, सीक्वेंस दे देता है वो और बता देता है ये ABCDEFGH नंबर दे दिया, अब बताओ इसको करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, कौन सा होगा, FEAGH, ऐसे करके दे देगा वो आपको ना, यहां से क्वेश्चन देगा। अप्रॉक्स लेवलिंग बाय लेग्स ऑफ ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आप यहां पर क्या करेंगे, परफेक्ट लेवलिंग, परफेक्ट लेवलिंग, लेवलिंग किससे, फुट स्क्रू से, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड, हाँ ठीक है, ओके, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आप यहां पर क्या देखेंगे, फोकसिंग द आईपीस, फोकसिंग द आईपीस। छठे नंबर पे फोकसिंग द ऑब्जेक्ट पीस एंड सातवें नंबर पे आपके पास टेकिंग द स्टाफ रीडिंग, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे का ऐसा बोल देगा आप लोगों को और आपसे यहां पर पूछ लेना, ठीक है, ओके। तो इतनी बातें हो गई क्लियर।
एकदम शानदार तरीके से। अब यहाँ पर देखो आपके सामने एक नया टॉपिक आपके सामने छिड़ रहा है। टॉपिक है वर्टिकल होल्डिंग ऑफ स्टाफ। टॉपिक का नाम है वर्टिकल होल्डिंग ऑफ स्टाफ। इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख लेता हूं मैं आपको, वर्टिकल होल्डिंग ऑफ स्टाफ। अब इसको समझो आप, है ना, कि देखो अगर आपने लेवलिंग यहां से करनी है, यहां तक करनी है, आपको लेवलिंग करनी है ना, तो लेवलिंग का मतलब होता है वर्टिकल डिस्टेंस निकालना, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस निकालना, ना कि इंक्लाइन डिस्टेंस निकालना, ठीक है। तो आप यहाँ पर मेजरमेंट किस तरह से लेंगे? तो मेजरमेंट भी आपके वर्टिकल होने चाहिए, यानी कि आपके पास ट्रूली वर्टिकल आपके पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ पर लेवल को भी ट्रूली वर्टिकल रखना है, ताकि इसकी लाइन ऑफ साइट जो है क्या रहे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। दैट मींस यहाँ पर लाइन ऑफ कोलिमेशन बन जाए आपकी, ठीक है। लाइन ऑफ साइट को भी आपको हॉरिजॉन्टल बनाना होता है, और रीजन सिर्फ इतना सा है कि अगर मैं यहाँ से और रीडिंग ले रहा हूँ ना, अगर मैं यहाँ से और रीडिंग भी अगर इधर पीछे की तरफ से उठा रहा हूँ, यहाँ से मान लो मैंने बेंचमार्क की रीडिंग उठाई हुई है, ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर मैंने बेंचमार्क की तो देखो अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है सर, यहाँ पर आपको बेंचमार्क की रीडिंग उठानी पड़ती है और यहाँ से आपको पूरा पूरा काम करना पड़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या चाहते हैं सर, नीचे से आपकी वर्टिकल डिस्टेंस निकले, तो वर्टिकल डिस्टेंस निकालने के लिए आप यहाँ पर इंक्लाइन डिस्टेंसेस का काम यहाँ पर नहीं ले सकते, बिल्कुल भी नहीं ले सकते, ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल। अब अगर यदि आपने यहाँ पर इंक्लाइन डिस्टेंस ले ली, तो इंक्लाइन डिस्टेंस आपके पास चाहे वो आगे झुका हुआ रहे चाहे पीछे झुका हुआ रहे, आपके पास हमेशा ये जो रीडिंग क्या निकल के आएगी, ज्यादा निकल के आएगी। रीडिंग क्या निकल के आएगी, ज्यादा निकल के आएगी, एररनेस निकल के आएगी। रीजन सर देखो, इसको देखो सर्कुलर आर्क बना दो, देखो अगर यदि इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा तो ऐसे घूमेगा, ऐसे घुमाऊंगा तो ऐसे घूमेगा, ये लेवलिंग स्टाफ, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी रीडिंग होगी उतनी रीडिंग यहाँ पर दिखाएगा और उतनी रीडिंग यहाँ पर दिखाएगा, यानी कि इतनी रीडिंग एक्स्ट्रा दिखा रहा है, चाहे आगे की तरफ इंक्लाइन करा दो चाहे पीछे की तरफ आप इंक्लाइन करा दो। इंक्लाइन रीडिंग हमेशा आपको यहाँ पर ज्यादा दिखाने वाला है, इसीलिए आपको यहाँ पर ट्रूली वर्टिकल आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, स्टाफ को पकड़ना पड़ता है। अब सर स्टाफ को ट्रूली वर्टिकल पकड़ने के लिए यहाँ पर आपके पास एक सेंट्रल बबल एक सर्कुलर बबल ट्यूब आपके पास काम में आती है। क्या काम में आती है? सर्कुलर बबल ट्यूब आपके काम में आती है, जो कि आपके पास यहाँ पर स्टाफ के साथ अटैच्ड रहती है, स्टाफ के साथ अटैच्ड रहती है। अगर सर ऐसा भी नहीं हो रहा, मान लो आप यहाँ पर हो, आपके पास सर्कुलर बबल ट्यूब भी नहीं है, स्टाफ के पीछे लगी हुई, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर लेवल को थोड़ा सा, लेवलिंग स्टाफ को आप यहाँ पर थोड़ा सा पीछे रखोगे, ऐसा रखोगे, फिर ऐसे आप यहाँ पर घुमाते 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 ऐसे आगे की तरफ लेके आओगे, ठीक है। तो जिस भी जगह पे सबसे मिनिमम रीडिंग निकल के आएगी, उस मिनिमम रीडिंग को आप यहाँ पर नोट डाउन कर दोगे, बोल दोगे सर ये जो मिनिमम रीडिंग मेरी निकल के आई, यही मिनिमम रीडिंग मेरे पास क्या है, यहाँ पर इसकी बिल्कुल ट्रूली वर्टिकल डिस्टेंस आपकी निकल के आई है, ठीक है। आगे की बात समझ में? बिल्कुल। या तो आप यहाँ पर सर्कुलर बबल ट्यूब को काम में लोगे, या फिर ये तो बबल ट्यूब आपके पास लगी आती है उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप या तो उसको काम में लेते हो या फिर ये काम में लेते हो, ठीक है। ये दोनों बातें आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास यही है कि सर यहाँ पर आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सिर्फ इतनी सी है कि आपको यहाँ पर ट्रूली वर्टिकल पकड़ना है, किसको? स्टाफ को, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट मैं आपके सामने स्पेशली यहाँ पर मेंशन करा देता हूँ। सबसे पहले होल्डिंग द स्टाफ के बारे में, वर्टिकल होल्डिंग द स्टाफ के बारे में, इट इज इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का मतलब वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इट इज देखो आप यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लिखोगे, उसकी जगह वर्ड आप यहाँ पर यूज कर सकते हो इंपेरेटिव, ठीक है। आपको यहाँ पर ऐसे ही वर्ड देखने को मिल जाएगा, तो फिर अब क्या इसकी डेफिनेशन बुक में भी इस तरह से दे रखी है, बट आपको अगर नहीं पता निकले कि सर इंपेरेटिव का मतलब क्या है, वहां पर लिखा आ गया, आप गलत समझ के आ गए, है ना, ठीक है। तो इट इज इंपेरेटिव दैट द लेवलिंग स्टाफ is to be held vertical. If not, the reading will be inclined and erroneous. That is more than the actual, ठीक है। तो ये आपकी एक्चुअल से ज्यादा रीडिंग आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है, ठीक है। ये हो गया आपका वर्टिकल होल्डिंग द स्टाफ। इस डायग्राम को आप चाहें तो यहां पर मार्क कर लें, ठीक है।
बना लेना आप अपनी कॉपी में, जो भी नोट्स बनाने हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देखो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नोट डाल के लिखो आप यहाँ पर, है ना। आपको क्या है, दो नाम आपको जनरली आपको ऑप्शंस में देखने को मिलेंगे, हालांकि उससे सवाल उतने ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, बट ऑप्शंस में देखने को मिल रहे हैं, तो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए, एक भी चीज हमें मिस आउट नहीं करनी है। देखो 2 लेवल और आते हैं नोट के अंदर, 2 लेवल्स का नाम लिख लेना, हैंड लेवल, लेकिन ये साइटिंग के काम में नहीं आते हैं आपके पास, है ना। ये आपके पास यहाँ पर लेवलिंग करने के लिए आप यहाँ पर जो देख रहे हो उसके अंदर यहाँ पर ज्यादा काम नहीं आते, इसीलिए यहाँ पर इनको नोट के अंदर लिखा रहा हूँ, शॉर्ट के अंदर समझ लो इन सब चीजों को होता क्या है। देखो हैंड लेवल क्या काम होता है, नाम से बिल्कुल क्लियर है सर, हाथ से ही आप यहाँ पर लेवलिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहली बात कि सर ये जो आपके पास काम आएंगे, ये प्रिसाइज वर्क के काम नहीं आएंगे, ये काम आएंगे बिल्कुल ऐसे जो कि थोड़ी सी क्या देंगे, रफ रीडिंग देंगे। क्या देंगे, रफ रीडिंग देंगे। तो जहां पर भी रफ टाइप के सर्वे करने होंगे, या फिर मान लो जहां पर आपको एक्यूरेसी कम डिजायर्ड है, जैसे कि हिली एरियाज है, हिली एरियाज में आपको क्या इतनी ज्यादा एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, आपको पता है कि लेवलिंग करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पड़ जाएगा, तो वहां पर आप हैंड लेवल को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। पर इन जनरल अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि इट इज यूज्ड फॉर, देखो पॉइंट्स लिखा रहा हूं आपके पास, पॉइंट्स लिखा रहा हूं, पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट इज यूज्ड फॉर शॉर्ट साइट्स, यानी कि सर छोटी छोटी साइट्स लेने के आपके पास काम में आता है। सेकंड पॉइंट आपके पास यहां पर आपको क्या याद रखना है कि सर इट इज स्मॉल लेवल एंड held in hands while in use, ठीक है। तो सर जब भी आपको काम करना है तो आपको हाथ के ऊपर रख के आपको यहां पर काम करना पड़ेगा, हैंड लेवल नाम है ना, तो हाथ से ही आप यहां पर लेवलिंग कर लेते हैं, ठीक है। एंड adjusted बाय हैंड अलोन, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि सर इट इज यूज्ड व्हेन हाई एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, या फिर आपसे पूछ देगा सर लो एक्यूरेसी के लिए, ठीक है। जैसे कि आप यहां पर बात कर लें सर, जैसे प्रीलिमिनरी सर्वे कर रहे हैं हम यहां पर, है ना, प्रीलिमिनरी सर्वे, तो प्रीलिमिनरी सर्वे के अंदर भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं। आप रेकनेंस कर रहे हैं तो वहां पर भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रीलिमिनरी एज वेल एज रेकनेंस दोनों जगह, ठीक है। और यहां पर देखो कंटूरिंग के काम में आ जाता है, लेकिन है ना, ठीक है। तो यूजफुल इन कंटूरिंग, ठीक है। ये आप यहां पर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूजफुल इन कंटूरिंग इन हिली एरियाज, ठीक है। ओके, कंटूर का आप यहां पर पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसके जस्ट बाद में, ठीक है। तो इसको हम वहां पे डील करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप यहां पर याद रख लें, एक और नाम आप यहां पर देखेंगे, इसका नाम है आपका एबनी लेवल, ठीक है। ये एबनी लेवल कुछ नहीं है, आप इसको जानते हैं ऑलरेडी, है ना, इसको आप ऑलरेडी जानते हैं, इसको मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इट इज ऑल्सो नोन एज, अभी देखो अभी आपको याद आएगा, ठीक है, क्लिनोमीटर आ गया याद, बिल्कुल, ठीक है। अब और कुछ लिखाने की जरूरत पड़नी चाहिए, नहीं पड़नी चाहिए। इसके अलावा इसमें एक लाइन और लिख लेता हूं, इट इज क्वाइट सिमिलर टू हैंड लेवल। तो जो जो हैंड लेवल में लिखा है वो आप यहां पर लिख लें, ठीक है। आगे बात समझ में, बिल्कुल। ये नोट पॉइंट है लेकिन आपको देखने को मिल जाएंगे, इसीलिए मैंने आपको दिखा दिया। गूगल के ऊपर चाहे तो इमेजेस देख सकते हैं, हाथ से आप काम कर लेते हैं इससे, ठीक है। कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं आती, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसका बिल्कुल सिमिलर ही वर्जन आपके पास देखने को मिलेगा, क्या, हैंड लेवल, ठीक है। तो यहां तक कि देखो सारी बातें एकदम बिल्कुल फाइन से फाइन बातें थी ना, वो भी उठा के लेके आ गया आप लोगों के सामने, ठीक है। तो जो भी चीजें आपको नहीं भी देखने को मिलेगी कहीं और लेक्चर्स के अंदर, यहाँ आपको पर्टिकुलर देखने को मिलेगा सब कुछ, है ना। ऐसे कुछ है कि आपके यहाँ पर देखें सब्जेक्ट को इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, जहां से जो जितना हो सके उतना आपको यहाँ पर दिया जाए, जो कि एग्जाम के द्वारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ से आपसे पॉइंट्स में लिखा दिया, इन पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट्स आपको देके आपको ऑप्शन दे दे तो आप लोगों को बिल्कुल पता चल जाए, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, फिलहाल के लिए इतना ही, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।